क्या बात है देखो इल्मे दीन की, क्या बात है देखो इल्मे दीन की। आओ सीखे सिखाए हम सभी को बताए, क्या बात है देखो इल्मे दीन की, क्या बात है देखो इल्मे दीन की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? माशाअल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम अपने सिलसिले ज़हनी आज़माइश में मरहबा कहते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़हनी आज़माइश सीज़न 3 मुख्तलिफ़ शहरों के तलबा के साथ आप देखने की सादत हासिल कर रहे हैं। अभी हम इस वक्त मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ में मौजूद हैं। आज हमारे साथ मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ के तलबा हिस्सा लेने की सादत हासिल कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कितने मरहलों के बाद ये तलबा आज यहाँ इस मकाम पर पहुँचे हैं और अब चौथा ऑडिशन होने जा रहा है। आज जो टीम ऑडिशन में जीत जाएगी उस टीम को बाबुल मदीना कराची आने की दावत दी जाएगी और जो टीम पीछे रह जाएगी उनको मदनी तोहफ़ा देकर रुखसत कर दिया जाएगा। और जो टीम बाबुल मदीना कराची आएगी उसका दीगर शहरों के साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुकाबला होगा। इन शहरों के तलबा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे सिलसिले में शामिल होंगे, जिनमें बाबुल मदीना कराची, जमजम नगर हैदराबाद, मरकज़ुल औलिया लाहौर, सरदाराबाद फैसलाबाद, रावलपिंडी, मीरपुर कश्मीर। बहरहाल अभी बारी है मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ के तलबा की। आइए पहले इन मदनी मुन्नों का तारुफ़ हासिल करते हैं। हमारे जो दाएं जानिब मदनी मुन्ने हैं उनका ताल्लुक़ मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ और मुल्तान मक्की इनका नाम है, और जो बाएं जानिब हमारे मदनी मुन्ने हैं उनका ताल्लुक़ भी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से है और उनकी टीम का नाम है मुल्तान मक्की। तो पहले जो है मुल्तान मक्की का तारुफ़ हासिल करते हैं। जी, अपना नाम बताइए। मोहम्मद हसन रज़ा तारी बिन मोहम्मद जहांगीर अली। जी, हसन रज़ा तारी। मोहम्मद ज़ुबैर तारी बिन मोहम्मद सईद सईदी। माशाअल्लाह। मोहम्मद अहमद फराज तारी बिन मोहम्मद गुलाम अकबर अली ताहिर। माशाअल्लाह। जी, मुल्तान मदनी अपना तारुफ़ पेश करें। मोहम्मद तय्यब बिन अब्दुल हफीज़ तारी। मोहम्मद शहीर तारी बिन शाहनवाज। माशाअल्लाह। मोहम्मद दानिया रज़ा तारी बिन अब्दुल रशीद। माशाअल्लाह। तो आप लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने इस ऑडिशन में 5 मरहले शामिल सिलसिला करेंगे। पहले सिलसिले का नाम है जवाब दीजिए सवाल का। दूसरा मरहला होगा मदनी गुलदस्ता। तीसरा मरहला होगा ये शख्सियत कौन है। चौथा मरहला होगा सफ़र है मगर अकेले। और पाँचवा मरहला जो होगा उसका नाम है जोश के साथ मगर होश से। तो पहले आप जवाब दीजिए सवाल का। इसका तरीक़ेकार सुन लीजिए कि दोनों टीमों से जो है 10-10 सवालात किए जाएंगे और हर सवाल के दुरुस्त जवाब पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा। तो पहला सवाल जो है शामिल सिलसिला करते हैं। अगर कोई बात पूछनी है तो आप मालूम कर सकते हैं। जी, सवाल शामिल करें। आजकल गर्मी का मौसम है और गर्मी की वजह से जो है कुछ लोगों की नक्सीर वगैरह भी फट जाती है। तो पहला सवाल मुल्तान मक्की आपसे है, फ़ैज़ान बिस्मिल्लाह में तहरीर शुदा नक्सीर फूटने का इलाज जो तहरीर किया गया है वो इलाज बता दीजिए।
अगर किसी की नक्सीर फूट जाए तो वो शहादत की उंगली से पेशानी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना शुरू करे और नाक के आखिर पर ख़त्म कर दे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खून बंद हो जाएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खून बंद हो जाएगा। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, आपने जो है 1 नंबर हासिल कर लिया है। मुल्तान मदनी, आपसे सवाल है। अब इस सवाल के जवाब में आपको जो है 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? आपके पास 3 ऑप्शन हैं। नंबर 1 हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, नंबर 2 हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, नंबर 3 इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपके पास जो है जवाब बताने के लिए 25 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। पहला ऑप्शन है हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत सैयदना हसन। हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु। जी। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जो कोई एक मरतबा सुभान अल्लाह कहता है उसका जन्नत में दरख लगा दिया जाता है। तो कुछ नेकियां कमा ले, जल्द आखिरत बना ले, कुछ नेकियां कमा ले, जल्द आखिरत बना ले, कोई नहीं भरोसा ए भाई ज़िंदगी का। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जितना ज़्यादा अल्लाह ताला का जिक्र करेंगे हमारा नाम अमाल इतना संवरता चला जाएगा। मुल्तान मक्की, आपसे सवाल है। बरकत खाने के किस हिस्से में उतरती है? बरकत खाने के दरमियान में उतरती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाना दरमियान से मत खाओ क्योंकि इस दरमियान में बरकत उतरती है। अल्फाज आगे पीछे हो रहे हैं, दोबारा बताइए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरकत खाने के दरमियान में उतरती है, लिहाजा तुम खाना किनारों से खाओ। अल्फाज आगे पीछे हो रहे हैं, बताओ। वो अल्फाज नहीं आ रहे हैं। बताओ। आपका टाइम शुरू हो चुका है। बता दो। 25 सेकंड का आपके पास वक्त है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खाने की बरकत खाने के दरमियान हिस्से में उतरती है क्योंकि और तुम खाना किनारों से खाना शुरू करो और क्योंकि बरकत दरमियान हिस्से में उतरती है। अल्फाज ब अल्फाज नहीं आ रहे। चलें इसका जवाब सुने कि क्या है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक बरकत खाने के दरमियानी हिस्से में उतरती है, बस तुम किनारों से खाना खाओ और दरमियान से ना खाओ। चेंज था या? चलें जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। मुल्तान मदनी, ये फिर आपसे ऑप्शन वाला सवाल है। मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाने के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने में सबसे पहले किन साबी रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर क़याम फरमाया? अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु। जी, अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह। आपके पास ऑप्शन भी हैं या यही पक्का है? ऑप्शन बताएं। अच्छा, तो पहले फैसला कर लिया करें, लेकिन जो जवाब बता देंगे ना वो मान लिया जाएगा। लेकिन जो हमारे मदनी मुन्ने ने बताया हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। पहले सुने फिर उसके बाद जवाब दें। मुल्तान मक्की, आपसे सवाल है। बिस्मिल्लाह शरीफ को उम्दगी से पढ़ने की क्या फ़जीलत है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को निहायत उम्दगी से पढ़ा, उसकी बख्शिश फरमा दी गई। सुभान अल्लाह। सारे सवाल के जवाब आप ही देंगे, दूसरों को भी मौका दें। लेकिन यह है कि जिसको पक्का पता है वही जवाब दे, ऐसा ना हो कि आप बाबुल मदीना ना आ सकें। ये फिर जो है ऑप्शन वाला आपसे सवाल है। मुल्तान मदनी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस खुश नसीब को दुनिया में जन्नत के अंगूर खिलाए? सवाल बड़ा प्यारा है। किस खुश नसीब को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नत के अंगूर खिलाए? ऑप्शन दूँ। नंबर 1 हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु।
जी, हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। मशवरा किया था आप लोगों ने? जी, ये जवाब है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस तरह आपका जवाब जो है वो गलत हो गया। दो जहान के ख़जाने दिए हाथ में खुदा ने, दो जहान के ख़जाने दिए हाथ में खुदा ने, तेरा काम है लुटाना मदनी मदीने वाले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मुल्तान मक्की, आपसे सवाल है, तंग दस्ती के चंद असबाब बयान करें। नंबर 1 बगैर हाथ धोए खाना खाना। ठीक। नंबर 2 नंगे सर खाना खाना। नंबर 3 दरवाजे पर बैठकर खाना खाना। नंबर 4 अंधेरे में बैठकर खाना। नंबर 5 मस्जिद के करीब बैठकर खाना। नंबर 6 चारपाई पर बगैर दस्तरखान के खाना। नंबर 6 जिस बर्तन में खाया उसमें हाथ धोना। नंबर 7 जिस बर्तन में खाया उस पर उसको अच्छी तरह साफ ना करना। नंबर 10 रोटी को दांतों से कुतर कर खाना। सुभान अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये हैं तंग दस्ती के असबाब। आपका जवाब तो दुरुस्त है ना, एक नंबर आपने और हासिल कर लिया है कि बगैर हाथ धोए खाना खाना, नंगे सर खाना, अंधेरे में खाना, दरवाजे पर बैठकर खाना पीना, मैयत के करीब बैठकर खाना पीना, निकला हुआ खाना खाने में देर करना, चारपाई पर बगैर दस्तरखान बिछाए खाना, दांतों से रोटी को कतरना, खाए हुए बर्तन में हाथ साफ करना, जिस बर्तन में खाना खाया उसी में हाथ धो लेना। तो इन बातों से हमें भी बचना चाहिए और दूसरों को भी मना करना चाहिए। मुल्तान मदनी, आपसे सवाल है, बताइए अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने अपनी वसीयतें कहाँ तहरीर फरमाई हैं? मदीना मुनव्वरा में। इसमें आपके पास ऑप्शन थे, मदीना मुनव्वरा में। मालूमात है आपको, आपका भी जवाब दुरुस्त है, लेकिन ये है कि आप एक नंबर जो है पीछे हैं। चलें, ये मरहला हमारा जो है इख्तिताम हुआ। अब देखते हैं कि इस मरहले के इख्तिताम पर मुल्तान मक्की का क्या स्कोर रहा और मुल्तान मदनी का क्या स्कोर रहा। जी, तो इस मरहले के इख्तिताम पर मुल्तान मक्की का जो स्कोर हुआ है, उन्होंने 10 में से 10 नंबर हासिल करें। सुभान अल्लाह। और मुल्तान मदनी ने 10 में से 8 नंबर हासिल करें। लेकिन यह है कि मरहले आगे और हैं। अब आइए अपने दूसरे मरहले की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसके इख्तिताम पर क्या स्कोर होता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। दूसरे मरहले की जानिब बढ़ते हैं और उसका नाम है, ये शख्सियत कौन है? तो ये मरहला भी हमारा इख्तिताम हुआ। अब आइए बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। मुल्तान मक्की ने जो स्कोर हासिल करे हैं उनके टोटल स्कोर है 13 और मुल्तान मदनी ने जो स्कोर हासिल करा है उनका स्कोर है 11। जी, स्क्रीन की जानिब देखें। ये शख्सियत कौन है? इस मरहले के इख्तिताम पर मुल्तान मक्की ने 3 नंबर हासिल किए और मुल्तान मदनी ने भी 3 नंबर हासिल करे। चलें, तीसरा मरहला शुरू करते हैं और उस मरहले का नाम है सफ़र है मगर अकेले। बात है देखो इल्मे दीन की, क्या बात है देखो। आइए देखते हैं कि इस मरहले के इख्तिताम पर मुल्तान मक्की ने और मुल्तान मदनी ने क्या स्कोर हासिल किया है। मुल्तान मक्की का टोटल स्कोर जो हुआ है वो है 15 और मुल्तान मदनी का जो स्कोर हुआ है वो भी है 15। तो इस तरह हमारा ये मदनी मुकाबला जो है बराबर हो गया। अब जो मरहला हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है जोश के साथ मगर होश। इसमें आपको बज़र दिए गए हैं, दोनों के बज़र बज रहे हैं। अगर आपको सवाल का जवाब आता है तो आप बज़र बताकर जो है उसका इज़हार फरमाइएगा। अगर आपका जवाब दुरुस्त हुआ तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे और अगर आपका जवाब गलत हुआ तो आपके 2 नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक, जैसे आप दोनों के बराबर बराबर नंबर हैं 15-15, लेकिन आपने बज़र दबा दिया और जवाब गलत दे दिया तो कितने नंबर हो जाएंगे आपके? 13। और अगर जवाब सही दे दिया तो कितने नंबर हो जाएंगे? 17।
चलें शुरू करते हैं। बजर पे हाथ रखो। जोश भी मगर होश भी, जोश के साथ मगर होश से। ठंडी ठंडी हवा मदीने की, बताइए कितने हरूफ हैं? ठंडी ठंडी हवा मदीने की। जी माइक में। मदनी ने ये सोचकर आपका वक्त शुरू हो चुका है। कितने नंबर हैं? कितने हरूफ हैं? माइक में बताइए। 18। आपने कहा 18। आपने क्या गिने? सही बता रहे हैं भाई? जी। ठंडी ठंडी हवा मदीने की, इसमें जो है 18 हरूफ हैं। जवाब दुरुस्त है। खुशी हुई है आपको? आपको 2 नंबर मिल गए। वो कौन सा जानदार है जो बगैर ज़बा किए भी हलाल है? बजर बजाकर जो है आपने अपनी बात का इजहार करना है कि अगर जवाब आता है तो। जो पहले बजर दबाएगा उससे जवाब लिया जाएगा, और अगर उसने जवाब नहीं दिया तो उसके 2 नंबर माइनस कर लिए जाएंगे। वो कौन से जानदार हैं जो बगैर ज़बा किए भी हलाल हैं? कोई भी बजर नहीं दबा रहा। जी 10 सेकंड रह गए हैं, फिर ये सवाल गया। जोश के साथ मगर होश से। कुछ कह रहे हैं आपके इस्लामी भाई बराबर वाले, बजर बजाओ, लेकिन कह रहे हैं मुझे पता है लेकिन टाइम ख़त्म हो गया है। बार आप बजर भी बजाएंगे तो अब जवाब नहीं लिया जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान है। किसी मुसलमान को मुस्कुराते वक्त की दुआ सुना दें। अदहकल्लाहु सिन्नका। अदहकल्लाहु सिन्नका। जी आपका जवाब दुरुस्त है। 2 नंबर आप लेके मज़ीद आगे बढ़ गए। तो फिर मुकाबला उसी जानिब आ गया कि बराबर बराबर हो गए। अब पता नहीं आगे क्या होता है। दूसरी मरतबा फिर बराबर बराबर हो गए। त्वा, वाव, लाम, ये तीनों हरूफ किस नबी अलैहिस्सलाम के नाम में आते हैं? लूत अलैहिस्सलाम के नाम है। आपका जवाब दुरुस्त है। आप 2 नंबर लेकर मजीद आगे बढ़ गए। जोश के साथ मगर होश से। जोश भी होना चाहिए और होश भी होना चाहिए। चलें एक और सवाल है। अस्हाबे कहफ के कुत्ते का नाम बताइए। कितमीर। जी कितमीर। अस्हाबे कहफ के कुत्ते का नाम कितमीर है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 4 नंबर आगे बढ़ गए भैया, लेकिन आगे अभी एक मरहला और बाकी है और कुछ सवाल भी बाकी हैं। आपने जो है दूसरा मिसरा पढ़ना है। पहला मिसरा मैं पढ़ूंगा, दूसरा मिसरा आप पढ़िएगा। ठीक है, आपके 4 पॉइंट जो हैं वैसे ही कम है, 4 नंबर पीछे हैं। बराबर कर दें या फिर आगे निकल जाएं ये पता नहीं है। और आप लोग भी बजर ही दबाना है। जिस खाक पे रखते थे कदम सैयद आलम, किसने दबाया? मदनी। जिस खाक पे रखते थे कदम सैयदी आलम, उस खाक पे कुर्बान दिल शहदा है हमारा। जिस खाक पे रखते थे कदम सैयद आलम, उस खाक पे शहदा, उस खाक पे कुर्बान दिल शहदा है हमारा। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब जो है 2 नंबर आप आगे बढ़ गए, लेकिन अभी भी 2 नंबर का फ़र्क है। अब 2 नंबर आपको मिल गए और इस तरह आप दोनों के दरमियान जो है 2 नंबर का फ़र्क रह गया है। जी एक और सवाल की जानिब हम बढ़ रहे हैं। किस शेर में लफ्ज़ अतकिया इस्तेमाल किया गया है? जी मदनी। किस शेर में लफ्ज़ अतकिया इस्तेमाल किया गया है? पहले बजा देते हैं फिर उसके बाद मशवरा करते हैं। आप हैं पीरों के पीर और आप हैं रोशन ज़मीर, आप शाह अतकिया या गौसे आज़म दस्तगीर। सुभान अल्लाह।
फिर जो है बराबर हो गया। तीसरी मर्तबा पीछे हो जाते हैं और फिर बराबर हो जाते हैं। अब आपने जो है पहला मिसरा बताना है। हाय सर पे गुनाहों का अंबार है। जी मुल्तान मक्की। चल पड़ा हूँ मदीने की जानिब मगर हाय सर पर गुनाहों का अंबार है। सुभान अल्लाह। चल पड़ा हूँ मदीने की जानिब मगर हाय सर पर गुनाहों का अंबार है। आपने पहला मिसरा बताना है। एक और सवाल देखते हैं कौन बताता है। मदफन को मदीने में जगह मुझको दिलाओ। मुल्तान मदनी। वक्त शुरू हो गया आपका। मदफन को मदीने में जगह मुझको दिलाओ, जोश के साथ मगर होश से। चमका दो सितारा मेरी तकदीर का मुर्शिद, मदफन को मदीने में जगह मुझको दिलाओ। मदफन को मदीने में जगह अता मुझको दिला दो। चलें, आपका जवाब तो है दुरुस्त है कि हमने पहला मिसरा बोला था कि बताने का, और आपने पहला मिसरा जो है सही बता दिया। चमका दो सितारा मेरी तकदीर का मुर्शिद, मदफन को मदीने में जगह मुझको दिलाओ। सुभान अल्लाह। अब फिर बराबर हो गया। काफ़ी मरतबा बराबर बराबर हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है आखिर में आगे भी बराबर कर दें? चलें आगे देखते हैं। किस शेर में लफ्ज़ दुश्वारी का इस्तेमाल किया गया है? रब की इबादत की दुश्वारी और गुनाहों की बीमारी, दोनों आफतें दूर हों ख्वाजा, या ख्वाजा मेरी झोली भर दे। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त है। 2 नंबर आप आगे बढ़ गए हैं। पहली मर्तबा इस ज़हनी आजमाई सिलसिले में आप जो है आगे बढ़ गए। और मुल्तान मक्की, शुरू में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही थी, लेकिन अब आप 2 नंबर का फ़र्क है। ये कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। 2 नंबर आप आगे हैं, कोई ख़ास बात नहीं है। अभी एक मरहला हमारा और बाकी है। देखते हैं इस मरहले के अख्ताम पर क्या स्कोर हुआ है। जी बताइए, इस मरहले के अख्ताम पर दोनों टीमों का टोटल स्कोर क्या रहा है? मदीनतुल औलिया मुल्तान मक्की ने इस मरहले के अख्ताम पर जो है 23 नंबर हासिल किए हैं, और मदीनतुल औलिया मुल्तान मदनी ने 25 नंबर हासिल किए हैं। मदनी हमारे तलबा आगे हैं और मक्की तलबा जो है 2 नंबर से पीछे हैं। कभी मुल्तान मक्की के तलबा आगे थे, तो कभी जो है मुल्तान मदनी के तलबा आगे थे। लेकिन इस मरहले के अख्ताम पर मदीनतुल औलिया मुल्तान मक्की ने 23 नंबर हासिल किए हैं, और मदीनतुल औलिया मुल्तान मक्की ने 25 नंबर हासिल किए हैं। इस तरह हमारे मदीनतुल औलिया मुल्तान मदनी के तलबा 2 नंबर के साथ आगे हैं, और 25 इनके नंबर हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अब आखिरी मरहला, और उस मरहले का नाम है मदनी गुलदस्ता। आप दोनों टीमों से जो है 2-2 सवालात किए जाएंगे। पहले सवाल के दुरुस्त जवाब पर जो है आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, और दूसरे सवाल के दुरुस्त जवाब पर आपको जो है वो 2 नंबर दिए जाएंगे। टोटल ये हमारा मरहला 5 नंबर का होगा। अब देखते हैं कि कौन आगे की जानिब बढ़ता है, और ये आगे जो होगा ये बाबुल मदीना की तरफ होगा, और जो पीछे रह जाएगा उसको मदनी तोहफ़ा दे देंगे, और वो हमसे रुखसत हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं मदनी गुलदस्ते की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जान के बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि मेरा जूते का कारोबार है और लेडीज़ की डीलिंग होती है, बदनिगाही से कैसे बचा जाए और किस तरीके से हम अपना काम करें? देखिए, मसला ये कि औरत से तिजारत तो जायज़ है, मर्द औरत को चीज़ फ़रोख्त कर सकता है, औरत मर्द से ख़रीद सकती है, लेकिन बहरहाल शराइत है, मशरूत है। अब अगर कोई ताजिर या बिजनेसमैन या सेलमैन अगर औरत से डीलिंग करते हुए अपनी निगाहों की हिफाजत करना जानता है और निगाहों की हिफाजत करने में वो कामयाब है, नीज उसके अंदर गंदी लज्जत पैदा नहीं होती, तो ऐसी सूरत में वो तिजारत कर सकता है। अब अगर वो जानता है कि मैं निगाहें तो हिफाजत कर ही नहीं सकूँगा, वो कर भी नहीं सकता, हो बराबर उसको घूर के देखता है, आँखों के कुफल मदीना का जहन नहीं है, आँखें नीची करके बात करने पर वो कादिर नहीं है, उसको देखता है, चेहरा भी देखता है, उसके और आज़ा भी देखता है, और अपने अंदर वो तहरीक भी पाता है लज्जत की, नऊज़ु बिल्लाह, तो ये गुनाहगार हो रहा है। उस तिजारत की आमदनी हराम नहीं होगी,
लेकिन ये उसका फेल जो है, ये अब तिजारत करना नाजायज़ है मैं नहीं कह रहा, इसका ये फेल कि ये इस औरत को देख रहा है और इस देखने की वजह से मज़ीद इसके अंदर नऊज़ुबिल्लाह वो गुनाहों भरी लज्जत पैदा हो रही है, आँखें बदनिगाही में मुब्तला हो रही हैं, तो ज़ाहिर है इसको कोई भी जायज़ नहीं कहेगा, ये गुनाहगार हो रहा है। तो इस तरह के तमाम कारोबार में, वो जूते का कारोबार हो या कपड़े का कारोबार हो या जनरल स्टोर हो या मेडिकल स्टोर हो, कोई सी भी मतलब तरकीब हो, औरत से अगर डीलिंग करते हुए वो गुनाहों से नहीं बच पा रहा, उसका अपना पता है उसको कि गुनाह कर रहा है, तो अब उसको इससे अपने आप को बचाना पड़ेगा। तो इसकी पहले खूब प्रैक्टिस कर ले, अपने आप को बचाना सीख ले, फिर ये कारोबार करे, यही सूरत इसकी हो सकती है, वरना मामला बड़ा सख्त है। जैसे कि एक रिवायत हिदाया शरीफ में है कि जो कोई अजनबिया यानी ऐसी औरत जो उसके लिए हलाल नहीं है, निकाह में नहीं है, मसलन उसके महासिन को, उसकी खूबियों को या उसके हुस्न जमाल को वो शहवत के साथ देखता है, तो उसकी आँखों में क़यामत के रोज़ पिघलाया हुआ शीशा डाला जाएगा। अब ये क्या, अब देख ले कि ये थोड़ी सी लज्जत ओके करता है या वो क़यामत की आग से वो अपने आप को डराता है कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा, और जाहिर है कि अल्लाह ताला का अज़ाब कोई बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। तो इसलिए जिसने अब तक ऐसा किया वो तौबा करे, और पक्की तौबा करे, और तौबा के 3 अरकान हैं। हर चीज़ की मतलब एक यानी कि शराइत होती है ना, उसूल होते हैं, तो खाली यूँ कर रहे करके जो तौबा करते हैं, चप्पा तो मारते हैं, तो ये तौबा नहीं है। हदीस पाक में अन्नदम व तौबतुन, शर्मिंदगी तौबा है, ये तो हम लोगों की ईजाद है, हमने कहीं किताबों में तो नहीं पढ़ा कि इस तरह तौबा होती है। तो अब अगर किसी ने की तो ये इसको नाजायज़ भी नहीं कहेंगे। कान भी पकड़ते हैं लोग, तो अब वो दिल के कान पकड़े तो बात बने ना, खाली कान पकड़े और अंदर वही गंद भरा हुआ है। तो इसलिए तौबा के भी अरकान हैं, इसके उसूल हैं, तो इसकी 3 कंडीशंस हैं। एक तो ये कि उस गुनाह को ये गुनाह तस्लीम करे कि ये वाकई गुनाह है, और उसके दिल में इसकी नदामत हो, शर्मिंदगी हो कि ये मैंने मतलब यानी कि गलत ही किया है, और ज़बान से भी उसका इकरार करे, और आइंदा वो काम ना करने का पक्का ऐद करे कि आइंदा ये नहीं करूँगा। सुभान अल्लाह। मदनी गुलदस्ता गौर से देखा, आपने भी देखा, आपने भी देखा गौर से। अब 2 सवाल हैं, ठीक है, मैं तो चाहूँगा कि दोनों बाबुल मदीना कराची आ जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। किसी भी एक टीम को जो है बाबुल मदीना आना पड़ेगा और एक टीम जो हमसे रुखसत हो जाएगी। बहरहाल, मुल्तान मक्की से पहला सवाल, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने इस मदनी गुलदस्ते में मिसाल देकर जिन कारोबार का जिक्र फरमाया है उनके नाम बताइए। सोच समझ के, वो रोक रहे हैं भाई आपको, वक्त आपका शुरू हो चुका है, 25 सेकंड का वक्त है आपके पास। मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, जूते की दुकान या कपड़े की दुकान। 3 नंबर जी, मिल गया आपको 3 नंबर। सुभान अल्लाह, 3 नंबर आपने ले लिए, लेकिन अभी खुश हों, लेकिन इतने भी खुश ना हों, सिर्फ 1 नंबर से आप आगे बढ़ें, और अभी मुल्तान मदनी वाले हैं भाई। अच्छा ये है कि 3 नंबर आपने हासिल कर लिए, और इस मरहले का तरीक़ेकार भी ये है कि दोनों टीमों से जो है 2-2 सवालात किए जाएंगे। पहला सवाल जो है 3 नंबर का होगा और दूसरा सवाल जो है वो 2 नंबर का होगा। अगर पहला आपने दुरुस्त जवाब दे दिया तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, और दूसरा आपने दुरुस्त जवाब दिया तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरह हमारा ये मरहला जो है वो 5 नंबर का है। जी, मुल्तान मदनी आपसे सवाल है, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने तौबा से मुताल्लिक कौन सी हदीस पाक बयान फरमाई है? आपका वक्त शुरू हो चुका है। अन्नदाम तौबा। दोबारा बताइए। अन्नदाम तौबा, नदामत तौबा है। देख लो यार, आराम से देख लो। नदामत तौबा। आपने कहा अन्नदा मुतौबा। तर्जुमा क्या था?
इसका तर्जुमा यानी नदामत तौबा है। नदामत तौबा है, शर्मिंदगी की तौबा है। आपका जवाब दुरुस्त है। 3 नंबर लेकर जो है आप मज़ीद जो है आगे हो गए 2 नंबर। देखें भाई, देखो भाई, इसीलिए तो है ज़हनी आजमाइश कि जहन बंद हो जाता है फिर खुलने लगता है, फिर जहन बंद हो जाता है फिर खुलने लगता है। अब आखिरी सवाल है। अब देखें कि सवाल के अख्ताम पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रिज़ल्ट हमारे सामने आ जाएगा। यार आसान सवाल है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने अपने इमाम शरीफ में किस रंग का फूल लगाया हुआ था? मुल्तान मक्की, सोच समझ कर। 2 कलर का फूल था, ऊपर से नीला और नीचे से सफ़ेद। ऊपर से नीला और और नीचे से सफ़ेद, ऐसा ही था। ऊपर से सफ़ेद और नीचे से जामनी था। नीचे से सफ़ेद। आप लोगों से पूछा नहीं, ऐसे ही पूछा है। कोई ये बता रहा है, कोई वो बता रहा है, लेकिन ये आपका जवाब दुरुस्त है। फिर 1 नंबर आगे हो गए। अब मुकाबला जो है ऐसी पोजीशन में आ गया है कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा ना, लेकिन ये है कि समझना पड़ेगा कि करना क्या है। अब मुकाबला जो है बराबर हो गया है। अगर आप लोगों ने, इन्होंने आपका शुरू में जो ये लोग आगे थे, अब ये मुकाबला जो है बराबर हो गया है। अगर आप लोग जवाब नहीं दे सके तो दोनों को बुला लें। बाबुल मदीना, क्या आप बोलें इनसे? फिर आप बोलें, जवाब नहीं देना क्योंकि आसान सवाल है, मुझे लग रहा है बता देंगे। आप बोलना चाहते हैं कुछ इनसे? कहना चाहते तो कह दें, हैं भी मुल्तान वाले, दूसरे शहर वाले कोई हैं, भाई भाई हैं आप लोग, तो कहना चाहते हैं तो कह दें। कुछ कहना है तो कह दें इनसे। क्योंकि हमें 1 रन से आगे हैं। नहीं कहना चाहते, ख्याल नहीं करेंगे ये। चलें जी, सवाल सुने। इस मदनी गुलदस्ते का नंबर क्या था? क्या हो गया, कौन बताएगा भाई? 58। आसान सवाल था जी। आपने देखा कि कौन सी टीम जो है आगे चली गई और कौन सी टीम हमसे आज रुखसत हो रही है। मुल्तान मदनी अव्वल पोजीशन पर आ गए हैं और मुल्तान मदनी जो है वो आज हमसे रुखसत, मुल्तान मक्की जो हैं वो आज हमसे रुखसत हो जाएंगे। लेकिन दिल छोटा ना करें कि आप पहले ऑडिशन में आए, फिर दूसरे में आए, फिर तीसरे में आए, और एक मदनी मुन्ने जो हैं वो तो रोने भी लगे। इनको दिलासा कौन देगा? कौन दिलासा देगा भाई इन्हें? गले लगाएं, सीने लगाएं, 2 मुस्कुरा रहे हैं, इनको भी दिलासा दें। कोई बात नहीं, आ जाओ उधर, आ जाओ। दुख तो हुआ होगा आपको। कुछ कहना चाहते हैं? मदनी चैनल के नाज़रीन देख रहे हैं जी, आपने बहुत मेहनत करी, कुछ कहना चाहते हैं? कुछ भी नहीं। आप लोग जो जीती है टीम, कुछ कहना चाहती हैं? नाज़रीन देख रहे हैं आपको। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी कोई हारे तो हिम्मत ना हारे, अगली बार ज़रूर ट्राई करें। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा इन्होंने मैसेज दिया कि हिम्मत ना हारें। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आपको मौका मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस आज के सिलसिले को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मदनी तोहफे लेकर आइए। मकतबतुल मदीना से जारी करदा किताब उयूनुल हिकायात, ये हमारे मदनी मुन्ने को तोहफे में दिए जा रही है। सैकड़ों की तादाद में मदनी मुन्ने आए थे, लेकिन आप 12 मदनी मुन्नों का इंतखाब हो तो ये तो होना ही था। आप ये सोचें, अगर आप लोग रो गए, अगर आप लोग नहीं रो रहे होते तो ये लोग रो रहे होते। कौन रोता आप में से? तीनों में से कौन रोता? आप तैयार थे रोने के लिए? कौन रोता? ये रो गए यहाँ से, अगर यहाँ से कोई रह जाता
ये टीम रह जाती कौन रोता? ये तैयार थे रोने के लिए, ये पता नहीं रो क्यों जाते हैं। अब दूसरी टीम आएगी, उनके दरमियान इंशाअल्लाह ताला मुकाबला होगा। अब आइए अपनी अपनी जगह पे जाइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। आप लोगों को मदनी तोहफ़ा तो नहीं मिला, लेकिन आप लोगों का मदनी तोहफ़ा ये है कि आपको बाबुल मदीना आने की दावत है। ठीक है, आएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। जी बैठिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, औलिया अल्लाह की सरज़मीन मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ में मौजूद हैं और बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अहाते में ये हमारा सिलसिला ज़हनी आज़माइश सीज़न 3 हो रहा है। इसका पहला ऑडिशन हुआ, दूसरा ऑडिशन हुआ, फिर तीसरा ऑडिशन हुआ और आज चौथा ऑडिशन इस पाक सरज़मीन पर हो रहा है। पहले के नताइज आपने देखे कि हम मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से एक टीम का इंतखाब कर चुके हैं, जो कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल वो 3 तलबा बाबुल मदीना कराची आने की सादत हासिल करेंगे। पहले थे हमारे साथ मुल्तान मक्की और मुल्तान मदनी, और अब हमारे साथ शामिल सिलसिला हैं मुल्तान बगदादी और मुल्तान अजमेरी। तो आप लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सिलसिले का तरीक़ाकार आपको पता है, लेकिन आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देते हैं। पहला हमारा मरहला होगा जवाब दीजिए सवाल का, दूसरा मरहला होगा हमारा मदनी गुलदस्ता, तीसरा मरहला होगा ये शख्सियत कौन है, चौथा मरहला होगा सफ़र है मगर अकेले, पांचवा हमारा मरहला होगा जोश के साथ मगर होश से। लेकिन ये पूरा सिलसिला ही ज़हनी आज़माइश ऐसा है कि जोश के साथ मगर होश से, जोश भी होना चाहिए और होश भी होना चाहिए। अपना सिलसिला शुरू करते हैं। जवाब दीजिए सवाल का। दोनों टीमों से जो है 10-10 सवालात किए जाएंगे और हर सवाल के दुरुस्त जवाब पर आपको जो है 1 नंबर दिया जाएगा। पहले मरहले का नाम है जवाब दीजिए सवाल का। आइए अपने सिलसिले को शुरू करते हैं, मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और मरहला जवाब दीजिए सवाल का शुरू किया जा रहा है। मदीनतुल औलिया मुल्तान बगदादी, पहला सवाल आपसे है। हदीस पाक में नमाज का चोर किसे कहा गया है? आपके पास जो है 25 सेकंड होंगे जवाब देने के लिए। आपका वक्त शुरू हो चुका है। हदीस पाक में नमाज का चोर किसे कहा गया है? पंद्रह सेकंड। 11 सेकंड। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का चोर कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नमाज के रुकू सुजूद पूरे न करे वो नमाज का चोर है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज का चोर कौन है? फरमाया, वो जो नमाज के रुकू और सजदे पूरे ना करे। जवाब दुरुस्त है। पहला सवाल दुरुस्त हो गया, इब्तिदा अच्छी है। अब दूसरा सवाल मुल्तान अजमेरी, देखें आपकी कैसे इब्तिदा होती है। हज़रत सैयदना सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के घर को बैतुस सिबा यानी दरिंदों का घर क्यों कहा जाता था? आप अलैहिर्रहमा के घर अक्सर दरिंदे यानी शेर और चीता आया करते थे। आप अलैहिर्रहमा गोश्त से उनकी ज़ियाफ़त फरमाया करते थे, इसलिए आपके घर को बैतुस सिबा यानी दरिंदों का घर कहा जाता था। जी, आपका भी जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मुल्तान बगदादी, आपसे सवाल है, अगर कोई इस्लामी भाई रोज़ाना एहतमाम के साथ 5 नमाज़ों की अज़ानों और 5 इकामतों का जवाब दे तो उसे कितनी नेकियां मिलती हैं? आपका वक्त शुरू हो चुका है। जी, उस शख्स को 3 करोड़ 24 लाख नेकियां मिलेंगी और 3,24,000 दर्जात बुलंद होंगे और 3,24,000 गुनाह मुआफ़ होंगे। सुभान अल्लाह। और ये हमारा एक मदनी इनाम भी है, तो नियत कर लें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इस मदनी इनाम पर भी अमल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अब जो सवाल किया जा रहा है मुल्तान अजमेरी आपसे है,
जिस खाने पर बिस्मिल्लाह शरीफ ना पढ़ी जाए वो खाना किसके लिए हलाल हो जाता है? जिस खाने पर बिस्मिल्लाह शरीफ ना पढ़ी जाए वो खाना किसके लिए हलाल हो जाता है? जिस खाने पर बिस्मिल्लाह शरीफ ना पढ़ी जाए शैतान पर वो खाना हलाल हो जाता है, यानी शैतान उस खाने में शरीक हो जाता है। वो खाना शैतान के लिए हलाल हो जाता है, यानी बिस्मिल्लाह शरीफ ना पढ़ने की सूरत में शैतान उस खाने में शरीक हो जाता है। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मुल्तान बगदादी, कुरान पाक और दीगर मुक़द्दस किताबें रखने की क्या तरतीब होनी चाहिए? कुरान पाक सबसे ऊपर कुरान मजीद, फुरकान हमीद, उसके बाद तफसीर, उसके बाद अहादीस की कुतुब और उसके बाद दीगर इस्लामी कुतुब। कुरान पाक सब किताबों के ऊपर रखें, फिर तफसीर, फिर हदीस, फिर फ़िक़्ह, फिर दीगर इस्लामी किताबें। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। तैयारी अच्छी है, जैसे शुरू में कहा था, लेकिन कुछ पता नहीं है आगे क्या होता है। हज़रत उर्वा रदी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत का क्या आलम था? हज़रत उर्वा रदी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत का क्या आलम था? वक्त शुरू हो चुका है। आप अलैहिर्रहमा की जुदो सखावत का ये आलम था, जब आपका बाग पक कर तैयार हो जाता तो आप दीवार में शिगाफ फरमा देते, लोग आकर खाते और बांध कर भी ले जाते थे। जवाब दीजिए सवाल का। ये मरहला हमारा इख्तिताम हुआ। आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। जी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मुल्तान बगदादी ने जो है एक गलती करी और इस तरह इनके नंबर हो गए 9, और मुल्तान अजमेरी ने भी एक गलती करी, इनके भी नंबर हो गए 9। इस तरह हो गया मुकाबला बराबर बराबर। क्या है ये? इशार कर सकते हैं? इशार कर सकते हैं जी? चलें, पहला मरहला हमारा कंप्लीट हुआ और इस मरहले में दोनों टीमों ने एक एक गलती करी और इस तरह दोनों बराबर हैं। अब दूसरा मरहला शुरू करते हैं, जिसका नाम है ये शख्सियत कौन है, और इसका तरीक़ेकार भी आपको पता है, लेकिन फिर अर्ज़ कर देते हैं। इसमें आपको 4 इशारे दिए जाएंगे। अगर पहले इशारे में आपने शख्सियत को जान लिया तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, और अगर दूसरे इशारे में शख्सियत को पहचाना तो आपको जो है 4 नंबर मिलेंगे, और अगर तीसरे इशारे में शख्सियत को पहचाना तो आपको जो है 3 नंबर मिलेंगे, और अगर चौथे इशारे में शख्सियत को पहचाना तो आपको फ़कत 1 नंबर दिया जाएगा। समझ में आ गया? मुल्तान बगदादी, पहली शख्सियत के लिए पहला इशारा। अशरा मुबश्शिरा में आपका शुमार किया जाता है। दूसरा इशारा, आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। अशरा मुबश्शिरा में आपका शुमार किया जाता है, आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। तीसरा मशवरा तो कर लिया करें। तमाम खुलफा में आपकी ज़ाहिरी उम्र सबसे ज़्यादा थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दुरुस्त, सुभान अल्लाह। मुल्तान अजमेरी, शख्सियत पहचाने। पहला इशारा, आप सहाबी हैं। दूसरा इशारा, तदाबीर जंग के एतबार से तमाम सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान में एक खुसूसी इम्तियाज़ रखते थे। तीसरा, बहुत ही वाज़े इशारे है, बहुत ही वाज़े इशारा है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी टोपी में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक रखते थे। हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु। तीसरे इशारे में आपने शख्सियत को पहचान लिया और आपका जवाब हो गया दुरुस्त। आपने भी 3 नंबर हासिल कर लिए। इस मरहले के अख्तिताम में मुल्तान बगदादी ने भी 3 नंबर हासिल करे और मुल्तान अजमेरी ने भी 3 नंबर हासिल करे। तो इस तरह फिर मुकाबला बराबर हो गया। टोटल स्कोर क्या हुआ?
आइए जानते हैं स्कोर बोर्ड से। 12 नंबर मुल्तान बगदादी ने हासिल किए और 12 नंबर मुल्तान अजमेरी ने हासिल करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अब तीसरे मरहले की जानिब बढ़ते हैं और तीसरे मरहले का नाम है मदनी गुलदस्ता। तरीक़ेकार आपको पता है, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का मदनी गुलदस्ता दिखाया जाएगा। इसका तरीक़ेकार ये है कि दोनों टीमों से जो है 2-2 सवालात किए जाएंगे। पहले सवाल के दुरुस्त जवाब पर 3 नंबर दिए जाएंगे और दूसरे सवाल के सही जवाब पर जो है 2 नंबर दिए जाएंगे। तो हमारा ये मरहला जो होगा वो टोटल 5 नंबर का होगा। तो चलते हैं मुर्शिद की ज़ियारत करते हैं। मुर्शिद की आमद, मरहबा, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला। अता ऐसा कर हौसला या इलाही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल गफ़्फ़ार कुरैशी है। अमीर अहले सुन्नत जनाब मोहम्मद इलियास कादरी साहब की खिदमत में मेरा ये सवाल अर्ज़ है कि इस वक्त हमारा मुल्क तारीख़ के बदतरीन माशी बहरान से गुज़र रहा है। तो मैं हज़रत से दरख्वास्त करूँगा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना को सामने रखते हुए हमें कोई एक ऐसा हल बताएं कि जिससे हमारा ये मुल्क माशी तौर के ऊपर अपने आप को संभाल सके और माशी अबतरी जो है वो ख़त्म की जा सके। सबका हल ये कि मस्जिद भरो तहरीक में दावत इस्लामी का साथ दें। कुरान पाक में इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है। तो जब सही मानों में नमाज के जो तकाज़े हैं वो पूरे होंगे, शरीयत के मुताबिक जब नमाज होगी तो ऐसी नमाज यकीनन बेहयाई और बुराई से बचाएगी। तो जब वो सही मानों में नमाजी बन जाएंगे सब, तो बेहयाई और बुराई से बच जाएंगे। तो ये बुराई ही की सौगात है जो न सिर्फ मुआशी बहरान बल्कि जो कहो वो कम है हमारे साथ जो हो रहा है। जितनी आफतें आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, सबका ताल्लुक मुआशी बहरान से। तो मुआशी बहरान वही पैसे का मसला है। इस पैसे की मोहब्बत खत्म हो जाएगी, मुआशी बहरान खत्म हो जाएगा। गालिबन मालिक बिन दीनार अलैहि रहमतुल्लाहिल गफ्फार का ये कौल है कि जब कोई चीज़ महंगी हो जाए ना तो उसको खरीदना ही छोड़ दो, आप ही सस्ती हो जाएगी। तब यानी कि जिस तरह हम लोग वो हिर्स और तमाम में मुब्तला हैं, तो इसकी वजह से भी मतलब महंगी से महंगी तर होगी चीज़। अब ये कि आए दिन की हड़तालें जो करने वाले हैं वो सब हड़ताल की काल न दें, एहतजाजी जुलूस बंद हो जाएं, दुकानें जलानी, बसें जलानी, इमारतों को घेराव करना, ये जो इस तरह के जो हिसाब किताब होता है ना, इसकी वजह से भी मईशत को बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक दिन भी अगर छुट्टी की जाए ना मुल्क की तो मुल्क को करोड़ों करोड़ रुपए का नुकसान होता है मईशत को। तो अगर हम अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारना छोड़ देना सब बेहतर हो जाएगा। हम अपने पाँव पर कुल्हाड़े आए दिन मारते हैं, आए दिन दाड़ 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 कुल्हाड़े मारते हैं। तो एक तो ये कि ये सारी खत्म हो जाए और दावत इस्लामी का दामन अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से लेकर आज इस वक्त सांस लेने तक इससे पाक है। दावत इस्लामी ने कभी भी हड़ताल नहीं की और आइंदा के लिए तेज हड़ताल नहीं करेगी। मारा मारी के लिए कभी भी उकसाएगी नहीं कि ये लूट लो और उसको मार दो, उसको काट दो और ये कर दो तो वो कर दो, नहीं। जैसे खुदा और मुस्तफ़ा फरमाए वैसे करेंगे जल्ला जलालू व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मुरव्वजा हड़ताल, हड़ताल से मुराद मुरव्वजा हड़ताल। अब कोई ऐसा सानिया पेश आता है और सदमे से या गम से या किसी की दिलजुई के लिए लोग दुकानें अपने आप बंद कर देते हैं, इसमें तो कोई हरज ही नहीं है। हमारे यहाँ ये होता है हड़ताल की जब काल गई ना तो लोगों के पेट में बोटी नहीं होती। ये हमारा मेमनी कहावत है, पेट में बोटी नहीं होनी, जीव अद्दर थी उन्हें दो। जीव अद्दर यूँ थी उन्हें दो कि अगर खुली रखी ना तो 10-20 नौजवान आ जाएंगे, अड़ा उड़ी करके वो लूट मार करके ले जाएंगे। जो दे पत्थर जो हाथ में आप मारेंगे, आप बंद करते करते आपके शटर का कुंडा हो जाएगा, आपका वो जो बोर्ड चढ़ा के रखा है वो टूट जाएगा, हो सकता है सर भी फूट जाए और ज्यादा इनकी घूमी तो फिर फायरिंग भी कर दें। ऐसा होता है हमारे यहाँ। इस तरह की मुरव्वजा हड़ताल जो है ये शरन कोई भी इसको जायज़ नहीं कहेगा। इस तरह की क्या पूरा अमन हड़ताल तो खाली बोलने की होती है। जो डेली वेजेस पर होते हैं ना बेचारे, इनकी तो जो हालत होती होगी, जो कमाते हैं एक दिन का और खाते हैं बेचारे, उनकी और उनके बच्चों की हालत होती होगी, यही समझते होंगे ये बेचारे जाकर किसको बोलेंगे। तो इस तरह बहुत मतलब खराबियाँ होती हैं। तो इसलिए हम तो मतलब बहुत सौ को नाराज़ कर देते हैं
कि हम नहीं, हम हड़ताल नहीं करेंगे। हमारी मस्जिद भरो तहरीक है, तुम जेल भरो तहरीक चलाते हो, हमको इससे इख्तिलाफ है। हम तो मस्जिद भरो तहरीक वाले, हड़ताल में जेलें तो भरती है ना। फिर पुलिस नोट कर लेती कि किसने क्या किया, उस वक्त कुछ भी नहीं बोलती, उस वक्त मुश्तिल होते ना लोग, फिर आहिस्ता आहिस्ता नोट कर लेती, फिर वो जो कुछ होता है आप समझते हैं, फिर कौन छुड़ाता है और कौन इनकी वो करता है, मतलब यानी कि ज़मानतें। फिर ये अपनी नस्लों को भी वसीयत करके मरते होंगे कि भूल मत करना भाई, तेरा बाप भूल कर गया था। तो हमारे यहाँ ऐसी अजीब गरीब हालत है, ये भी पता नहीं ये बोलकर मैं कितनों को नाराज़ कर रहा हूँगा। मैं तो मेरा रब राज़ी हो जाए बस। हक बात का ऐलान सरेदार करेंगे, ये जुर्म अगर जुर्म है 100 बार करेंगे। जो काम शरीयत मना करती है उसको नहीं करना चाहिए, शरीयत हुक्म देती है हमको। मैंने की दावत की धूम में मचाऊं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गुलदस्ता देखा, गौर से देखा? अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल करें जी। मुल्तान बगदादी, इस सवाल का जवाब दुरुस्त होगा तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। नमाज से मुताल्लिक अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने एक आयत और उसका तर्जुमा बयान किया था। आप आयत का तर्जुमा बताइए। बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। बेशक नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है। आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का क्या कौल बयान फरमाया था? वक्त शुरू हो चुका है। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमा फरमाते हैं, जो चीज़ महंगी हो जाए उसे ख़रीदना छोड़ दो, वो अपने आप ही सस्ती हो जाएगी। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। 3 नंबर आपने भी हासिल कर लिए। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने हक बात कहने के मुतालिक कौन सा शेर इरशाद फरमाया था? 2 नंबर का सवाल है ये, 2 नंबर का। बात का ऐलान 1000 बार करेंगे अगर ये जुर्म वक्त शुरू हो चुका है, 25 सेकंड हैं आपके पास। अगर ये जुर्म है। हक बात का ऐलान 1000 बार करेंगे, अगर ये जुर्म है तो 100 बार करेंगे। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मुल्तान अजमेरी, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने गुलदस्ते की इब्तिदा किस बात से फरमाई थी? बिल्कुल शुरू में चले गए। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं कि आप दावत इस्लामी के साथ मस्जिद भरो तहरीक में शरीक हो जाएं। आपने भी 5 नंबर हासिल कर लिए भाई। फिर ये हुआ मदनी गुलदस्ते में 5 नंबर मदीनतुल औलिया मुल्तान बगदादी ने हासिल करे और 5 नंबर मदीनतुल औलिया मुल्तान अजमेरी ने हासिल करे। फिर मुकाबला हो गया बराबर बराबर। 17 नंबर मदीनतुल औलिया मुल्तान बगदादी के और 17 ही नंबर मदीनतुल औलिया मुल्तान अजमेरी के हो गए हैं। सुभान अल्लाह। अब चौथे मरहले की जानिब बढ़ेंगे जिसका नाम है सफ़र मगर अकेले। और इस मरहले का तरीक़ेकार ये है, स्क्रीन पर आपको 9 नंबर दिखाए जाएंगे, किसी भी एक नंबर का आप इंतखाब करेंगे, उस नंबर के पीछे एक सवाल है। अब सवाल क्या है ये तो पता नहीं क्या है। तो आइए इस मरहले की जानिब बढ़ते हैं। मदीनतुल औलिया मुल्तान बगदादी, आपके लिए स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं। क्या बात है देखो इल्मे दीन की, क्या बात है देखो इल्मे दीन की। आपने भी 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। 6 नंबर मदीनतुल औलिया मुल्तान बगदादी ने हासिल करे और 6 नंबर मदीनतुल औलिया मुल्तान अजमेरी ने हासिल करे। फिर हो गए भाई बराबर 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 चल रहा है। बहुत अच्छी तैयारी है। इस मरहले के इख्तिताम पर मदीनतुल औलिया मुल्तान बगदादी के टोटल नंबर हुए 23 और मदीनतुल औलिया मुल्तान अजमेरी के टोटल नंबर हुए 23। मुकाबला बहुत सख्त पोजीशन में जा रहा है और एक मरहला हमारा बाकी है जिसका नाम है जोश के साथ मगर होश। ये होश उड़ा देगा। इसी मरहले के अख्ताम पर इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मामला साफ़ हो जाएगा, कौन बाबुल मदीना आएगा और कौन तोहफ़ा लेकर रुखसत हो जाएगा। जोश के साथ मगर होश। सवाल मैं करूँगा,
और जिसको जवाब आता है वो बज़र दबा देगा, और जो पहले बज़र दबाएगा इस बात का ख्याल रखे कि जोश भी और होश भी, अगर जवाब दुरुस्त हुआ तो 2 नंबर मिल जाएंगे, और अगर जवाब दुरुस्त नहीं हुआ तो 2 नंबर काट लिए जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। समझ गए आप बात को? ठीक है, शुरू करें। पहला सवाल आ रहा है, जोश के साथ मगर मैं सदके या रसूल अल्लाह में कितने हरूफ हैं? 17। आपने कहा मैं सदके या रसूल अल्लाह में 17 हरूफ हैं। आपका जवाब दुरुस्त है और 2 नंबर आपने हासिल कर लिए हैं। मुसीबत ज़दा को देखते वक्त की दुआ सुना दें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़दीला। सुभान अल्लाह, 4 नंबर से आगे हो गए। तीसरा सवाल, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के कितने चचाओं ने इस्लाम कबूल किया? उनके नाम बताइए। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 चचाओं ने इस्लाम कबूल किया, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। 2 नंबर लेकर मज़ीद आगे हो गए। मैं पहला मिसरा पढ़ूंगा, दूसरा मिसरा बताना है, पहले पूरा सुन लीजिएगा। दुनिया की मोहब्बत से मेरी जान छुड़ाओ। शाह मुझे मदीने का मदफन में मदफन को मदीने में। जोश के साथ मगर होश से वक्त शुरू हो चुका है। दुनिया की मोहब्बत से मेरी जान छुड़ाओ। दो नंबर आपके जो है काट लिए जाएंगे। किस शेर में लफ्ज़ दामन इस्तेमाल किया गया है? किस शेर में? दबाएं, बजाएं, मेरे कहने पे नहीं भाई, अगर आता है तो। किस शेर में? जो भी साइल आ जाता है मन की मुरादे पा जाता है, मैंने भी है दामन पसारा या ख्वाजा मेरी झोली भर। जी, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, दोनों मुस्कुराहट आ गई। सिर्फ 6 नंबर की बात है। पहला मिसरा बताना है। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। सुभान अल्लाह। पहला मिसरा बताना है। तुम्हें आए नजर जब रोज आए अनवर मदीने में। सलामे शौक कहना हाजियों मेरा भी रो रो कर तुम्हें आए नजर जब रोज अनवर मदीने में। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। फिर 6 नंबर आगे हो गए। लफ्ज़ बताना है। लफ्ज़ प्यारे किस शेर में इस्तेमाल हुआ है? जी, टाइम भी शुरू हो चुका है। शेर बताना है, लफ्ज़ बताना है। प्यारे। दुल्हा से इतने कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती पुरखार बादी ये हैं। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। 2 सवाल बाकी हैं। मुकाबला सख्त है। पूरा सवाल सुनिएगा, उसके बाद जो है बज़र दबाइएगा। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की विलादत कौन से दिन हुई? अजमेरी। और अगर इस सवाल का जवाब दुरुस्त नहीं दिया तो मामला जो है साफ हो जाएगा। 15 सेकंड से बाकी हैं। 10 बुध वाले दिन। जी, बुध को। वैसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की विलादत कौन से दिन हुई? चले महीना बता दें। महीना रबीउल गौस। महीना रबीउल गौस। जी। दिन भी सही नहीं था और आपने रबीउल गौस बताया। और बहुत सारे लोगों के जहन में यही है
कि गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की विलादत रमज़ान तो पहले बताना था ना। अगर आप पहले बता देते कि गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला की विलादत रमज़ान मुबारक को हुई और पहली रमज़ान मुबारक को हुई गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला की विलादत, तो इस तरह आप पीछे रह गए। लेकिन ये है कि 6 नंबर पीछे हैं, लेकिन हमने मुकाबला तो एंड तक लेके जाना है। अब आखिरी सवाल है, अगर आप जवाब दे भी देते हैं तो फिर भी आगे नहीं निकल सकते लेकिन आखिरी सवाल हम शामिल करेंगे। जन्नत की कुंजी नमाज है, बताइए नमाज की कुंजी क्या है? वज़ू नमाज की कुंजी और नमाज जन्नत की। दोबारा बताइए जवाब। जन्नत की कुंजी नमाज है, बताइए नमाज की कुंजी क्या है? वज़ू नमाज की कुंजी है और नमाज जन्नत की। नमाज की कुंजी तहारत है। कोई बात नहीं, वज़ू तहारत। 2 नंबर फिर कट गए आपके। और इसके साथ ही जो है मामला साफ़ हो गया कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बाबुल मदीना मदीनतुल औलिया मुल्तान बगदादी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बाबुल मदीना आएंगी। और जो आज हमसे तोहफ़ा लेकर रुखसत हो जाएंगी मदीनतुल औलिया मुल्तान अजमेरी, वो आज हमसे रुखसत हो जाएंगी। मुकाबला बहुत अच्छा था, बराबर भी रहा और फिर आगे पीछे सिलसिला चलता ही रहा। 31 नंबर बगदादी के हैं और अजमेरी 23 नंबर लेकर जो है पीछे रह गई, लेकिन किसी को जाना था आगे और कोई पीछे रह जाता। तो प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये हमारा मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ का सिलसिला ज़हनी आज़माइश का अख्ताम होने जा रहा है। आप लोगों की भी अच्छी तैयारी थी, आप लोगों की भी अच्छी तैयारी थी, जो पहले टीम आई आपसे पहले उनकी भी अच्छी तैयारी थी। लेकिन 6 मदनी मुन्ने यानी 2 टीमें बाबुल मदीना आने की सआदत हासिल करेंगी और आप लोग फिर दोबारा आपको मौका मिलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आप दोबारा फिर हिस्सा लीजिएगा सिलसिले में। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस आज के सिलसिले को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। भाई दिलासा तो दीजिए इनको, इतनी अच्छी तैयारी हुई। आ जाएँ इधर, आ जाएँ। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये हमारा मदनी काफ़िला कि जैसे कि हमने कहा था हम आ रहे हैं आपके शहर में, जमजम नगर हैदराबाद में जाना हुआ। फिर इसके बाद नंबर था मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ का। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारा ये मदनी काफ़िला मरकज़ुल औलिया लाहौर की जानिब रवां दवा हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस आज की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या बात है देखो इल्मे दीन की, क्या बात है देखो इल्मे दीन की। आओ सीखे सिखाए हम सभी को